हाउ टू डील विद कॉन्फ्लिक्ट इन रिलेशनशिप। किसी किस्म का कोई झगड़ा है, किसी बात पे आप इत्तेफा नहीं कर पा रहे, कोई भी प्रॉब्लम आपके बीच में हो गई है। 5 ऐसे पॉइंट्स आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जिन पे आपने गौर करना है, तो वो कॉन्फ्लिक्ट क्या आइंदा भी आप किसी ऐसी सिचुएशन को फेस करने से बच जाएंगे, या फिर ये कह सकते हैं कि आपस में आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी हो चुकी होगी इन 5 पॉइंट पर अमल करने के बाद कि फ्यूचर में आप ऐसी कोई भी सिचुएशन आराम से डील कर पाएंगे। पॉइंट नंबर 1, सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कि आपके बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो किस बात से रहा है, कितनी बार हुआ है पहले भी, और अब जिस नए पैटर्न को आप फॉलो करने वाले हैं उसके लिए ये जानना बहुत जरूरी है। क्या बार बार उस पे ही आपका झगड़ा होता है, एक ऐसा पॉइंट जो कि बार बार आपके बीच में दरार पैदा कर रहा है? आइडेंटिफाई कर लें। नेक्स्ट स्टेप फिर बताती हूँ। आइडेंटिफिकेशन के बाद सेकंड स्टेप आपकी कम्युनिकेशन है, जो कि ओपनली होनी चाहिए और ऑनेस्ट होनी चाहिए। उसकी रीजन ये है कि अगर अभी भी आप उसी तरह का बिहेवियर रखेंगे जैसा कि आपने पहले रखा, कि आप सोचते रहे कि कहीं दूसरा बंदा नाराज ना हो जाए मेरे सच बताने से, तो तब भी वैसी ही सूरत हाल आपको फेस करनी पड़ सकती है फ्यूचर में, जैसे कि आप पहले करते रहे हैं। तो इस चीज को जहन में रखिए कि ये बहुत जरूरी है कि आप ऑनेस्टली एक दूसरे को रियल सिचुएशन बताएं, चाहे आपका कहीं बाहर अफेयर ही क्यों नहीं चल रहा। अगर आप दोनों चीजों को लेके चलना चाहते हैं तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आपने किस तरह से मैनेज करना है। लेकिन अगर आप वाकई अपने रिलेशनशिप को चलाना चाहते हैं और अपने पार्टनर के साथ मुखलिस हैं, तो आपको ओपनली और ऑनेस्टी के साथ सब कुछ एक दूसरे के साथ शेयर करना होगा, अपनी फीलिंग्स और ज़रूरतों को बताना होगा और दूसरे इंसान का भी पॉइंट ऑफ व्यू सुनना होगा। तीसरा पॉइंट है गिव एंड टेक। कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार रहना है, क्योंकि जब भी कॉन्फ्लिक्ट होता है किसी बात पे, या कोई ऐसी सिचुएशन आती है जब आपका रिलेशनशिप खतरे में डल जाता है, तो उस वक्त कंप्रोमाइज करना बनता है, क्योंकि उस कंप्रोमाइज करने के बाद ही आप अपने दिलो दिमाग को उस डगर पे डालेंगे जिसमें मोहब्बत एक दूसरे के दिलों में पैदा हो। आई नो, मैं हमेशा कहती हूँ कि कंप्रोमाइज नहीं करना रिलेशनशिप में, लेकिन एक ऐसी सिचुएशन आपके साथ शेयर कर रही हूँ जब कंप्रोमाइज करना बनता है। एक दूसरे की खातिर आपको कुछ कुर्बानियां देनी होंगी और कुछ कुर्बानियां लेनी होंगी। आई मीन गिव एंड टेक है ना, तो कुछ ऐसी चीजें जो कि आप मान जाएं और कुछ दूसरे से मनवा लें, ऐसी कोई आपको सूरत हाल निकालनी होगी कॉन्फ्लिक्ट से बाहर आने के लिए। नंबर 4, अगर आपको लग रहा है कि अभी ऐसी सिचुएशन है कि हर तरफ आग लगी हुई है और बहुत ज्यादा सूरत हाल और सिचुएशन हाथों से बाहर निकल रही है, तो आप थोड़ा सा ब्रेक ले लीजिए। वो ब्रेक 2 दिन का भी हो सकता है, 4 दिन का भी हो सकता है, 5 दिन का भी हो सकता है, माइट बी पॉसिबल 1 हफ्ता भी लगे। लेकिन जब तक दूसरा इंसान इस लेवल पे ना आ जाए और आप खुद भी उस लेवल पे ना आ जाएं कि बैठ के कोई डील कर सकें, इसको डील ही कहेंगे क्योंकि आप कंप्रोमाइज भी करने के लिए एग्री है ना, तो दोनों पार्टनर्स को कंप्रोमाइज के लिए तैयार होने के बाद इस चीज को जहन में रखना है और उस सिचुएशन का वेट करना है जब आप आराम से एक दूसरे की बात सुन सकें, एक दूसरे के जो जज्बात हैं, जो एहसासात हैं, उनको जज्ब कर सकें। और 5वां पॉइंट है कि अगर आपको लगता है कि ऐसी सिचुएशन है, मेंटली तौर पे आप डिस्टर्ब हैं और आपको कोई ऐसी हेल्प की ज़रूरत है, यानी कि किसी डॉक्टर की, साइकेट्रिस्ट की, किसी थेरेपिस्ट की, तो ज़रूर जाइए, मशवरा कीजिए, अपनी जहनी हालत बताइए। क्योंकि यहाँ तो लोग समझते हैं कि अगर किसी डॉक्टर के पास चले जाएंगे तो शायद हम पागल हो गए हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वीडियोस देखिए, मोटिवेशनल वीडियोस देख सकते हैं आप। आजकल आपको घर बैठे बैठे बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं अपने दिमाग को खोलने के लिए। जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको मद्देनजर रखिए और उससे रिलेटेड चीज़ें आपने देखनी है, उससे रिलेटेड मशवरा लेना है किसी से भी। अगर कोई मशवरा करना है आपने तो किसी थेरेपिस्ट से या फिर किसी साइकोलॉजिस्ट से। तो ये 5 पॉइंट है जिनको फॉलो करके आप किसी भी कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व कर सकते हैं। टेक केयर।